बेटा देखो, एक दूसरे एग्जाम्पल की बात हम करें, दो मैथमेटिकली है, ठीक है ना, गणितीय उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आपको। अभी तो आपने व्यवहारिक देखा। मान लिया हम संबंधों की बात करें तो संबंध समुच्चयों पर बेटा परिभाषित होंगे। तो दो सेट मैंने लिया है, सेट ए और सेट बी। मान लिया, लेट कर लिया, सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी का एलिमेंट जो है वो ए बी सी है। समझना? अब देखो, अगर हम इनको किसी नियम या विधि के अंतर्गत इनको जोड़ देते बेटा, 1 is related to A, 2 is related to B and 3 is related to C। 1 का संबंध किसी नियम या विधि के द्वारा A से है, 2 का संबंध B से और 3 का C से। तो हम इस रिलेशन को ऐसे लिखते बेटा, 1A का रिलेशन मतलब 1 का A से रिलेशन, 2B 3 और C इनका रिलेशन। अब सेट ए को देखो, बी को देखो बेटा, सेट ए है 1 2 3, बी सेट है ए बी सी। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी। तो 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई ए बी सी। इनका कार्तीय गुणन जब करेंगे आप, 1 ए 1 बी 1 सी, फिर 2a 2b 2c और 3 का 3a 3b 3c। इतना लिखा मैंने। आगे आप देखो बेटा, मैं जो समझाना चाहता हूं कि अगर एक सेट का एलिमेंट किसी सेट दूसरे में मौजूद हो तो गणित की भाषा में हम उसको क्या कहते हैं, उपसमुच्चय। इस समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट, बोलो आर का प्रत्येक एलिमेंट ए क्रॉस बी में मौजूद है, इसलिए देखो ना भाषा में कि आर के प्रत्येक एलिमेंट ए क्रॉस बी में उपस्थित है ना, इसलिए आर ए क्रॉस बी का क्या बनेगा, उप समुच्चय होगा बेटा। आर इज सबसेट एंड इक्वल ए क्रॉस बी ना। आर ए और बी का क्या है बेटा, उप समुच्चय है। तो हम संबंध को गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? संबंध का जो गणितीय परिभाषा बना वो ये बना कि वास्तव में संबंध, वास्तव में क्या संबंध आर दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है। यह है मैथमेटिकल डिफिनेशन कि आर इज सबसेट एंड इक्वल ए क्रॉस बी। तो गणितीय रूप में हम कह दे भाई कोई भी संबंध है वो दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का क्या होता है, सबसेट होता है। तो संबंध का गणितीय स्वरूप बन गया। ठीक है, तो संबंध के बारे में आपने जान लिया कि कोई भी अवयव किसी नियम या विधि के अंतर्गत जब किसी दूसरे अवयव से जुड़ता है तो उसे हम संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संबंध कहते हैं। आइए हम बात करें बेटा, संबंध में द्विआधारी संबंध है बेटा, बाइनरी रिलेशन। कौन सा रिलेशन? बाइनरी रिलेशन, द्विआधारी संबंध। बाइनरी रिलेशन, द्विआधारी संबंध है ना। तो द्विआधारी संबंध में यह है बेटा कि कोई भी संबंध जो है वो स्वतः के कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होगा। अब यहाँ दो समुच्चय लेने की बात नहीं की जाएगी बेटा, क्योंकि संबंध स्वयं के कार्टेशियन सेट्स पर आधारित है। नाम पढ़ा है ना कि द्विआधारी संबंध, दोनों आधार क्या होने चाहिए बेटा, समान होने चाहिए। या ये बी क्रॉस बी लिख सकते हो, एक राशि लिख सकते हो। तो अगर कोई संबंध स्वतः के कार्तीय गुणनफल पर परिभाषित है तो ऐसे संबंध का नाम देते हैं द्विआधारी संबंध। इसको कहते हैं बाइनरी रिलेशंस। अब देखो बेटा, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशंस ना, द्विआधारी संबंध के प्रकार। तो प्रकार में पहला आता है बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, इसको हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य संबंध। क्या कहेंगे? स्वतुल्य
संबंध। स्वतुल्य की बात आती है तो स्वतुल्य मतलब जो अपने के ही समान हो बेटा ऑब्जेक्ट, उसी से उसका रिलेशन बनाएंगे और किसी से नहीं होगा। जैसे 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, ए का संबंध ए से, बी का बी से, तो समान रूप से जो संबंध बन रहे हैं बेटा वो स्वयं से ही अगर रिलेटेड है तो उसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे कोई तल में खींची गई एक लाइन की परिकल्पना क्या है बेटा, ये लाइन यल स्वयं के समांतर होगी। तो किसी तल में खींची गई, किसी तल में खींची गई रेखा स्वयं के समांतर होती है, स्वयं के क्या होती है, समांतर होती है। तो रेखाओं का जो समांतर होने का संबंध है बेटा कि कोई भी लाइन अपने के ही क्या है पैरेलल हो सकती है बेटा, ठीक है ना, ये क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। देखिए जैसे हम लाइन यल इज पैरेलल टू यल लिख दिए कि कोई रेखा स्वयं के समांतर है। एक दूसरा उदाहरण दे सकते बेटा, त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होगा, ए बी सी है, ये समरूप होगा स्वयं के ही बेटा ए बी सी। तो कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप हो सकता है बेटा, कोई भी त्रिभुज क्या होगा स्वयं के समरूप होगा, ठीक है। और देखो मैथमेटिकली हम जो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा वो यहाँ अथेंटिक कंडीशन है, स्थिति है ना। तो इस स्थिति में हम मान लेते हैं बेटा यस रिलेटेड टू यस, है ना, और एवरी सेट यस बिलोंग टू सेट ए, है ना, कि कोई भी अवयव स्वयं से ही अगर संबंधित है तो ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे बेटा स्वतुल्य। जैसे ए रिलेटेड ए है, बी रिलेटेड बी है, सी रिलेटेड सी है, तो इस क्राइटेरिया में जो सेट के बेटा संबंध परिभाषित होंगे वो संबंध क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य संबंध कहते हैं, ठीक है। आइए दूसरे संबंध की बात हम करेंगे बेटा सिमेट्रिक रिलेशन की, जो समता को दर्शाएगा बेटा, समानता को दर्शाएगा। जैसे ए बी के बराबर है तो क्या बी ए के बराबर होगा। अगर ये संबंध बी ए के बराबर हो गया तो ये समता का संबंध बन गया, तो उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, है ना, सममित, इसको हिंदी में लिखते हैं सममित संबंध बेटा, है ना, सममित संबंध। तो कैसा है संबंध सममित होगा कि मान लिया एलेट कर लिया कि x का संबंध अगर y से है तो वही संबंध y का किससे हो, x से हो, तभी ना समानता दिखाई पड़ेगी बेटा। तो सममित होल्ड तभी होगा जैसे एक ज्यामितीय आकृति दूसरे के समान दिखाई पड़ती है तो दूसरी भी ज्यामितीय आकृति पहले के भी समान दिखाई पड़े तो वहां सिमेट्रिक लागू होगा बेटा। तो यहाँ सिमेट्री दिखाना है तो ए रिलेटेड बी, दिस इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड ए, वही इसका संबंध दिखाना है बी का ए से। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान ले बेटा कि यहाँ दो लाइनें हैं यल और यम, यल और यम में यल समांतर है यम के बेटा। देखने वाला ये भी तो कह सकता है कि यम लाइन यल के क्या है समांतर है। यहाँ आर जो संबंध है वो समांतर होने वाली संबंध की बात कर रहा है बेटा कि यल अगर यम के समांतर है तो यम भी यल के क्या है समांतर है, इसलिए ऐसा संबंध क्या बनना है सिमेट्रिक। एक दूसरा रिलेशन की बात करते हैं, अभी त्रिभुज को देखिए आप, ट्रायंगल में जो सिमिलरिटी है समरूपता है बेटा वो भी यहाँ लागू होगी। मान लिया एक त्रिभुज एबीसी है और दूसरा त्रिभुज है डीईएफ, कि एक त्रिभुज दूसरे के समरूप है, इसका मतलब क्या है, इस त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपातिक होंगी, दैट इज ए बी अपॉन डी, है ना, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्या एफ, है ना, इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्या डी एफ। अगर हम इसी रेसिप्रोकल करें बेटा, जिनके अनुपात समान है उनके व्युत्क्रम के अनुपात भी बराबर होंगे,
यू भी लिख सकते हो बेटा अनुपात समानुपात से डी अपॉन ए बी और ई एफ अपॉन क्या बी सी विच इज इक्वल टू डी एफ अपॉन ए सी। तो अगर इसका रेसिप्रोकल आपने प्रूव कर दिया कि अगर इनकी भुजाएं इनके अनुपातिक हैं और फिर इनकी भुजाएं इनके अनुपातिक हो गई, ये दूसरा त्रिभुज पहले के क्या बन जाएगा, सिमिलर बन जाएगा, अर्थात है ना ट्रायंगल DEF इज सिमिलर ट्रायंगल क्या ABC। तो आप यहां देखिए बेटा कि अगर त्रिभुज ABC है ना समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के, दिस मस्ट बी इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल DEF इज आल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो त्रिभुजों की जो समरूपता का स्टेटमेंट है बेटा, समरूपता का संबंध है, वो संबंध क्या कहलाएगा, सममित संबंध होगा। जैसे ए बी का भाई है अगर बी ए का भाई है, तो जैसे दो भाई हैं बेटा तो एक दूसरे का भाई दूसरा भी पहले का भाई होगा। तो ऐसे संबंध यूनिवर्स में आप देखने के मिलेंगे बेटा। भाई भाई का संबंध जो है वो संबंध क्या कहलाएगा, सममित संबंध। पहला दूसरे का भाई है तो दूसरा पहले का भाई। ये संबंध पिता पुत्र में, माता और पुत्री में अन्य संबंधों के लिए होल्ड नहीं होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने पिता का पुत्र तो है, क्या पुत्र अपने पिता का पिता बन पाएगा, तो नहीं बन पाएगा। इसलिए ऐसे संबंध को व्यवहारिक स्वरूप में हम केवल एक संबंध की बात कराते हैं बेटा, वो संबंध है भाई होने का संबंध, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, हम तीसरे रिलेशंस की बात करेंगे बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रमक संबंध की बात करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रमक संबंध। ठीक, तो संक्रमक संबंध क्या बताता है कि व्यवहार में अगर दो संबंध ठीक ठीक चल रहे हैं ना, मान लिया कि ए का संबंध बी से है और यही संबंध जो ए का बी से है वो तीसरा संबंध दूसरे का तीसरे से बना रहा है बेटा, बी का संबंध सी से है। अगर आप नेचर में इस टाइप का संबंध देख सकें कि वही संबंध अगर पहले का तीसरे से दिखाई पड़ जाए बेटा, ध्यान दो कि जो संबंध पहले का दूसरे से है और वही संबंध दूसरे का तीसरे से हो, तो पहले का अगर वही संबंध तीसरे से बन पाए बेटा, इसको कहते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रमक संबंध कहेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं इसे कंडीशन में कि कहां कहां संबंध लागू होंगे। तो आप अभी बात कर रहे थे बेटा दो समांतर रेखाओं की, मैं एज्यूम कर ले गया हूं तीन समांतर रेखाएं एल एम और एन। कैसी रेखाएं हैं, आपस में समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस हैं। तो बेटा कंडीशन में देखो कि एल एम के पैरेलल है, बात ठीक है, एम एन के पैरेलल है, ये भी बात क्या है, ठीक है कि ये संबंध आर जो है वो पैरेलल होने के रिलेशन से जुड़े हैं, ये भी पैरेलल होने के रिलेशन से है। तो यह लाइन सदैव किसके पैरेलल होगी, एन के पैरेलल होगी। एल किसके पैरेलल है, एन के पैरेलल है। तो देखो एक कंडीशन लागू हो रहा है बेटा कि ए का संबंध जो बी से है वही बी का सी से है, दिस मस्ट इम्प्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी, अर्थात ये जो समांतर रेखाओं का संबंध है कैसा संबंध है बेटा, संक्रमक। और तमाम एग्जाम्पल है जो इस टाइप के रिलेशंस को बेटा शो करेंगे, जैसे हम कह लिए ना बेटा 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 3, दिस मस्ट बी इम्प्लाइज दैट 1 रिलेटेड टू 3 बन जाए। अगर ऐसा संबंध बनेगा नेचर में तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, संक्रमक संबंध कहेंगे। कैसा संबंध कहेंगे, संक्रमक संबंध। अब देखो भाई एक ऐसा संबंध आपको दिखाई पड़ा जो सारे संबंधों को अब तक संतुष्ट करता चला आया, वो है रेखाओं के समांतर होने का संबंध। तो रेखाएं अगर समांतर हैं तो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और
संक्रमक भी हैं बेटा। तो कुछ ऐसे नेचर में रिलेशन मिलेंगे जो सबको सेटिस्फाई करते हुए चले आएंगे, ठीक है। तीनों संबंधों को क्या करेंगे, संतुष्ट कर देंगे बेटा, ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति भाई है, कोई माँ बाप का अगर इकलौता लड़का है बेटा, अगर उससे पूछा जाए कि आप कई भाई हो, तो क्या जवाब देगा, मैं अकेला भाई हूं। तो अगर अकेला भाई है माने वो अपने स्वयं का क्या है बेटा, भाई है, दैट इज अपने से ही वो एलिमेंट जुड़ गया है, तो हम इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव ना। कोई व्यक्ति दो भाई है, पहला दूसरे का भाई, दूसरा पहले का भाई, ये सिमेट्रिक हो गई। तीसरे संबंध की बात में आती है कि अगर तीनों भाई भाई हैं, ए बी का भाई, बी सी का भाई, तो ये सदैव ही सी का क्या होगा, भाई होगा। इसलिए ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, संक्रमक संबंध कहते हैं बेटा। तो तीसरी बात खत्म हुई। अब हम इसको चौथी पॉइंट में करते हैं बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको हिंदी में करते हैं तुल्यता संबंध। क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध ना। ऐसा संबंध जो प्रत्येक संबंधों को संतुष्ट करे उसे कहते हैं तुल्यता संबंध ना। तो यहां लिखेंगे आप आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ मतलब इफ एंड ओनली इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, है ना, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, है ना। अब थर्ड की बात करेंगे, आर इज ट्रांजिटिव। तो आर रिफ्लेक्सिव हो, आर सिमेट्रिक हो, आर ट्रांजिटिव हो, तो वो संबंध क्या माना जाएगा, तुल्यता संबंध बेटा ना। ये संबंध यही 12 में भी आपको पढ़ाया जाएगा बेटा, 11th में केवल इसका परिचय है। 12 में आप इनका प्रूफ को भी आप देखोगे। तो ये ऐसा टॉपिक है रिलेशन और फंक्शन का, ये 11 में भी मिलेगा और 12 में भी मिलेगा, ठीक है। तो आप इतना तैयार कीजिएगा, कल मैं इस पर प्रॉब्लम और कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।